डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्फॉर्मेशन क्या है तो आप मुझे क्या बताएंगे? आप मुझे बताएंगे इन्फॉर्मेशन एक डेटा है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन को ही दूसरे शब्दों में डेटा कहा जाता है। ओके, अब आपको तो ये बात पता ही होगी कि डेटा क्या होता है। डेटा किसी भी नंबर को आप बोल सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को बोल सकते हो, या फिर किसी भी सिंगल कैरेक्टर को आप डेटा कह सकते हो। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा, जो आपकी MP3 फाइल्स होती हैं या फिर MP4 फाइल्स होती हैं, ये भी एक तरीके के क्या हैं, आपके डेटा हैं। ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल, ये सब क्या है, आपके डेटा है। ओके, अब मैं किस तरह से कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन को ही डेटा कहा जाता है, ज़रा वो समझने की कोशिश करिए। तो जैसा कि आप ये समझिए कि आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, ओके, एक्स के नाम से। ठीक है। और आप इसमें स्टोर करते हैं 5 को। ठीक है। तो आप यहाँ पे इंटरनली क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे इंटरनली कंप्यूटर को आदेश दे रहे हैं कि इस x के वेरिएबल में आप क्या स्टोर करना चाहते हैं, 5 स्टोर करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, आपने कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दी, निर्देश दिया कि आप इस डेटा को कहाँ स्टोर कर दो, इस वेरिएबल में स्टोर कर दो। क्यों? क्योंकि हमें इस डेटा की आगे फ्यूचर में ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम किसी भी डेटा को स्टोर नहीं करेंगे, तब तक हम उस डेटा पे कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन आपने कंप्यूटर को इस तरह से राइट करके दी है, आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको प्रोग्रामिंग के शब्दों में स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो। ये बात आपको पहले भी बताई गई थी कि जो भी स्टेप्स आप लिखते हो प्रोग्रामिंग के शब्दों में, वो हर एक लाइन, वो हर एक स्टेप्स क्या कहलाते हैं प्रोग्रामिंग के शब्दों में? स्टेटमेंट, या फिर आप उसे इंस्ट्रक्शन कह सकते हो। ओके, अब कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानते हैं सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉफ्टवेयर क्या है प्रोग्रामिंग के शब्दों में, तो आप मुझे क्या बताएंगे? तो आप मुझे बताएंगे जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्रामिंग के शब्दों में सिर्फ डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का काम करता है। इसके अलावा मीन्स इंफॉर्मेशन मैनेज करने के अलावा इस सॉफ्टवेयर का और दूसरा कोई भी काम नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो भी मैं यहाँ पे राइट कर रखा है, मैंने जो भी यहाँ पे राइट किया हुआ है, ये आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा यहाँ पे मैंने राइट कर रखा है, ये MS वर्ड के द्वारा, जो मैं MS वर्ड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, उसके द्वारा मैनेज कर रहा होगा कि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन अभी दिखनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये दिख रही है। ठीक है। अब जैसे कि ये देखो, जैसे मैं चाहता हूँ इस मैनेज का कलर चेंज करना। ठीक है। तो देखो, मैंने मैनेज का AGE को सेलेक्ट किया, तो मैंने इतना डेटा सेलेक्ट किया, सिर्फ 3 डेटा को। ठीक है। जब मैं यहाँ पे 3 डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस 3 डेटा को वेरिएबल के अंदर ये MS वर्ड कहीं ना कहीं स्टोर करके रख रहा होगा। तभी तो यहाँ पे देखो, जब मैं इस 3 को सेलेक्ट करके यहाँ कलर चेंज करता हूँ, तो सिर्फ इन्हीं तीनों का कलर चेंज होता है। इन सब का कलर क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि जो MS वर्ड है आपका, वो सेलेक्टेड किए हुए डेटा को मैनेज कर रहा है, और जो अनसेलेक्टेड है उनको अलग मैनेज कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग के शब्दों में जो सॉफ्टवेयर होता है सिर्फ और सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन मैनेज करने के काम में आता है, और इससे ज़्यादा सॉफ्टवेयर का कोई भी यूज़ नहीं होता है। अब जैसा कि आप एक एग्जांपल लीजिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशन में कई बच्चों ने एडमिशन लिया। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक राम ने एडमिशन लिया, श्याम ने एडमिशन लिया, और एक सोनू ने एडमिशन लिया। ठीक है। तो जब इनका मैंने एडमिशन लिया, तो मैंने क्या किया, इनसे इनका एडमिशन फॉर्म फिल करवा लिया। ठीक है। एडमिशन फॉर्म के अंदर इसके मदर्स नेम, फादर्स नेम, इसकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें हमने इनसे फिल करवा ली। ठीक है। अब अगर फ्यूचर में मुझे राम के फादर की ज़रूरत होगी, मीन्स राम के फादर के नेम की, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ मैंने जब एडमिशन लिया था इन बच्चों का, राम का, श्याम का और सोनू का, तो उस समय जो मैंने एडमिशन फॉर्म फिल करवाया था, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी, अगर मैंने वो सारे इंफॉर्मेशन को सही तरीके से स्टोर करके रखा होगा, तो मैं उसके अंदर से इस राम के फादर का जो नेम है उसे मैं निकाल पाऊँगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं इनसे
एडमिशन नहीं लेता, मीन्स एडमिशन फॉर्म इनसे फिल नहीं करवाता और उसके अंदर फादर्स नेम नहीं डालता, मीन्स उसकी जो राम की जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है अगर वो मैं एडमिशन लेते वक्त अगर राम से नहीं लेता तो बाकी फ्यूचर के अंदर मेरे को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता और फिर बाद में मेरे को दोबारा से राम से पूछना पड़ता कि आपके फादर्स का नेम क्या है। तो इसीलिए जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी एडमिशन होता है तो उनका सबसे पहले एडमिशन होता है और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ हमें उनसे लेनी पड़ती है ताकि फ्यूचर में अगर उसका कोई यूज़ हो या फिर कोई हमें नीड पड़ जाए तो उसे हम आगे फ्यूचर में यूज़ कर सकें। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि जब आप वेरिएबल को स्टोर करते हो अब वेरिएबल को, तो वो वेरिएबल इंटरनली किस तरह से टास्क परफॉर्म करती है। तो वेरिएबल किस तरह से टास्क परफॉर्म करती है ये आपको वैसे पहले से भी पता है और पहले भी आपको ये बात पढ़ाई गई होगी। आपको याद होगा जो भी आप वेरिएबल को स्टोर करते हो, जो भी वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करते हो डेटा को, वो डेटा कहाँ पे स्टोर होती है, वो डेटा आपकी रैम में स्टोर होती है। ठीक है, और आपको ये भी बात पता है कि रैम के अंदर क्या होता है, एक जैसे कि ये रैम है और इस रैम के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, कई सारे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर कि आपका जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का जो डेटा वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब आपको ये भी बात पता होगी कि जो हमारा एक वेरिएबल होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया कुछ इस तरह से। ठीक है, और आपने इस वेरिएबल के अंदर किसको स्टोर किया, 5 को स्टोर कर लिया। तो जो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जैसे x नाम से ये वेरिएबल, ठीक है, तो ये x कैसे आप यहाँ पे इसको इनपुट कर पाओगे, क्योंकि जो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हो, बिना वेरिएबल के माध्यम से आप इन रैम के मेमोरी ब्लॉक्स को एक्सेस नहीं कर पाते हो। ठीक है, मीन्स क्या है कि डायरेक्टली आप बिना किसी वेरिएबल के आप इन रैम के मेमोरी ब्लॉक का यूज़ नहीं कर पाते हो। इसलिए अगर आपको इन रैम के मेमोरी ब्लॉक का यूज़ करना होता है तो आप क्या करते हो, आप वेरिएबल का यूज़ करते हो और जब आप वेरिएबल का यूज़ करते हो तब आपको क्या होता है, वेरिएबल के माध्यम से एक मेमोरी ब्लॉक आपको मिल जाता है। ठीक है, जिसके अंदर आप किसी भी वेरिएबल के माध्यम से, इस वेरिएबल के माध्यम से किसी भी प्रकार के डेटा को इस रैम के मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कर पाते हो। अब आपको ये भी बात पता होगी कि हमारे हर एक वेरिएबल को, मीन्स जैसे आपका ये पहला वेरिएबल है तो हर एक वेरिएबल को कितने मेमोरी ब्लॉक अलॉट होते हैं, हर एक वेरिएबल को सिर्फ एक ही मेमोरी ब्लॉक मिलता है। जैसे कि हमने यहाँ पे x बना लिया, ठीक है, वेरिएबल x, और मैं यहाँ पे जैसे y बना लेता हूँ, y में स्टोर कर देता हूँ जैसे अमित को। ठीक है, तो इस y को कितने वेरिएबल इस y को कितना एक आपका मेमोरी ब्लॉक मिलेगा, इसको भी आपका सिर्फ एक ही मेमोरी ब्लॉक मिलेगा। मीन्स इस y वेरिएबल को भी यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक मिलेगा। इसका मतलब आप ये समझो कि जितने भी आप वेरिएबल बनाते हो तो हर एक वेरिएबल को सिर्फ एक ही मेमोरी ब्लॉक मिलता है जिसके अंदर वो अपना डेटा को स्टोर कर पाता है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक ही वेरिएबल के अंदर कई सारे डेटा को स्टोर करना। जैसे कि जरा यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, a नाम से, और इसके अंदर मैं स्टोर करना चाहता हूँ 5 को। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ मैं स्टोर करना चाहता हूँ इस डेटा को, अमित को भी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ एक और डेटा को, 56 को। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या अगर हम एक वेरिएबल बनाएंगे कुछ इस तरह से, तो क्या हम इस एक वेरिएबल के अंदर क्या इन तीनों प्रकार का डेटा को, मीन्स यहाँ देखो 3 अलग अलग प्रकार के डेटा हैं, फिलहाल तो आप ये समझ लो जैसे कि आप ये 56 है ना, आप इसको कैरेक्टर समझ लो। ठीक है, इस तरह से, और मैं इसे सिंगल कोट से लॉक कर दूंगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, कैरेक्टर। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आपके 3 अलग अलग प्रकार के डेटा हैं। तो क्या आप 3 डेटा को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार का डेटा है, और दूसरी बात ये है कि जो ये आपने वेरिएबल बनाया है ये आपने एक ऑर्डिनरी वेरिएबल बनाया है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारे डेटा को मैं स्टोर कर सकूं और अलग अलग प्रकार के डेटा को मैं स्टोर कर सकूं, तो उसके लिए आपको एरे वेरिएबल बनाना होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए ये जो एरे चैप्टर है इसमें क्या लिखा है, एरे क्या है आपका, एरे एक ऐसा वेरिएबल है
जो एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करता है, क्योंकि एरे से बनाए गए वेरिएबल के पास एक से ज़्यादा मेमोरी ब्लॉक होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप एक एरे का वेरिएबल बनाते हो, मीन्स एरे क्या है आपका, एक एरे भी आपका एक वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप एरे से कोई वेरिएबल बनाते हो तो उसके अंदर आप इस तरह से जितने मर्जी उतने डेटा को स्टोर कर सकते हो। और आपने एक वेरिएबल के अंदर एरे वाले वेरिएबल के अंदर आपने जितने डेटा को स्टोर किया होगा तो उस वेरिएबल को उतने मेमोरी ब्लॉक मिल जाएंगे, क्योंकि जो आपका एरे वेरिएबल है वो आपका ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेरिएबल है। और जो एरे होता है, एरे के अंदर आप कई सारे डेटा को स्टोर कर सकते हो। मीन्स जितना डेटा आप स्टोर करोगे, अनलिमिटेड डेटा, उतना ही ज़्यादा आपको रैम का मेमोरी ब्लॉक मिलता जाएगा। लेकिन आप इस तरह से ऑर्डिनरी वेरिएबल बनाओगे, साधारण सा वेरिएबल बनाओगे विदाउट एरे से, ठीक है, तो क्या होगा, उस वेरिएबल को आपका एक ही मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे मिलेगा रैम में, ठीक है। लेकिन अगर हम एरे से बनाएंगे तो उसे जितने डेटा होगा उतना वेरिएबल यहाँ पे, सॉरी, उतने मेमोरी ब्लॉक वहाँ पे उस एरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसे बनाते कैसे हैं और कैसे स्टोर करते हैं ज़रा वो देखिए। पहले यहाँ पे एक बार फिर से पढ़िए, एरे क्या है। एरे एक ऐसा वेरिएबल है जो एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करता है। क्या करता है एरे? एरे एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करता है, क्योंकि एरे से बनाए गए वेरिएबल के पास एक से ज़्यादा मेमोरी ब्लॉक होता है। अगर एरे वाले वेरिएबल के पास एक से ज़्यादा मेमोरी ब्लॉक नहीं होते तो क्या वो एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर पाता? नहीं कर पाता। लेकिन जो आपका एरे वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा वैल्यू को कैसे स्टोर करता है? क्योंकि उसके पास एक से ज़्यादा मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे किस तरह से ऑर्डिनरी वेरिएबल बनाया जाता है और किस तरह से एरे वेरिएबल को बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप वेयर कीवर्ड का यूज़ करके उसके सामने कोई भी वर्ड लिख देते हो, ठीक है, तो वो आपका होता है ऑर्डिनरी वेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हो, इज इक्वल्स टू देके वैल्यू असाइन कर देते हो, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी वेरिएबल होता है वो क्या करता है, इट कैन स्टोर ओनली वन डेटा। ये सिर्फ आपके किसी भी एक प्रकार के डेटा को स्टोर करने में समर्थ होता है, ठीक है। लेकिन आप जो एरे वेरिएबल बनाओगे वो कैसे बनाओगे, चलो वो देखो। आप क्या करोगे, वेयर कीवर्ड का यूज़ करोगे, उसके आगे इज इक्वल्स टू देके बिग ब्रैकेट्स का चित्र दोगे और इस बिग ब्रैकेट के अंदर अपने सभी डेटा को स्टोर करोगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आपका जो ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल एक एरे वेरिएबल बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने बिग ब्रैकेट्स के चित्र के अंदर आप क्या करते हो, डेटा को असाइन करते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल अचीव करते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं समझोगे तब तक आपको एरे भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको फंडामेंटल्स भी कंप्लीट करवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आपको डेटा का फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा कि आपका जो डेटा होता है वो स्टोर कैसे होता है, कहाँ स्टोर होता है, उसे कितने मेमोरी ब्लॉक मिलते हैं, जब तक आपको ये बातें पता नहीं होंगी तब तक आप एरे का भी सही यूज़ नहीं कर पाओगे। क्योंकि एरे कोई छोटा टॉपिक नहीं है, एरे एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस एरे का जो यूज़ होता है बहुत बड़ी बड़ी फंक्शनैलिटी बनाने के लिए भी आप यूज़ करते हो। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो प्रैक्टिकल को अचीव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट कर लिया है और यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करके क्लोज कर लिया है, ठीक है। अब जो भी हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे वो इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा था, हर एक ऑर्डिनरी वेरिएबल को सिर्फ एक मेमोरी ब्लॉक मिलता है और जो हम एरे से वेरिएबल बनाते हैं उसको जितने डेटा होता है उतना मेमोरी ब्लॉक दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए कैसे बनता है, पहले ऑर्डिनरी वेरिएबल आप कैसे बनाते हो, आप वेयर कीवर्ड का यूज़ करते हो कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख करके असाइन ऑपरेटर देके उसके अंदर वैल्यू को इस तरह से स्टोर कर देते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको एरे वेरिएबल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, जरा वो देखिए। आपको वेयर कीवर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करो, असाइन ऑपरेटर का चित्र दो और उसके बाद आप बिग ब्रैकेट के अंदर अपने डेटा को असाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, बिग ब्रैकेट का चित्र दिया और इसके अंदर जो आपको डेटा राइट करना है, जितना डेटा आपको राइट करना है, आप यहाँ पे कॉमा दे करके राइट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं स्टोर करना चाहता हूँ 5 को, तो हमने 5 राइट कर दिया,
ठीक है। उसके बाद डेटा को सेपरेट करने के लिए मैं कॉमा का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मैं इसमें चाहता हूँ एक स्ट्रिंग को स्टोर करूँ, तो डुअल कोट से मैं यहाँ पे इस तरह से अमित राइट कर दूंगा। तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ किसी कैरेक्टर को इंसर्ट करना, कैरेक्टर को स्टोर करके रखना, तो कॉमा दे के पहले इसको सेपरेट करूँगा और सिंगल कोट से कैरेक्टर राइट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर एरे वेरिएबल बनाया, मीन्स इस वेरिएबल को हमने क्या किया, एरे वेरिएबल बनाया, और इस एरे वेरिएबल के अंदर 3 अलग अलग प्रकार के डेटा को हमने असाइन करके रख दिया, ठीक है। अब जो देखो, अगर मैं यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट करता हूँ, विंडो डॉट अलर्ट करूँ एक्स को, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने x को विंडो डॉट अलर्ट किया, सेव करके रन करता हूँ, जो देखिएगा क्या प्रिंट होगा, जो ये वाला वेरिएबल है इसके अंदर क्या राइट है, 5। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को प्रिंट होगा क्या, 5, क्योंकि ये हमने ऑर्डिनरी वेरिएबल से बनाया था और इसके अंदर एक ही डेटा हमने स्टोर किया था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे a को प्रिंट करूँ, तो ये a क्या है, अब आपका जो ये a है आपका, ये एरे वेरिएबल बन गया है, ठीक है। जो ये a है ये आपका ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर वैल्यू को असाइन करते वक्त बिग ब्रैकेट्स का चित्र दिया और उसके अंदर हमने वैल्यू को असाइन किया, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी वेरिएबल के अंदर बिग ब्रैकेट्स का चित्र देके आप उसके अंदर वैल्यू को असाइन करते हो, तो वो वेरिएबल आपका ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं रह जाता, वो वेरिएबल आपका एक एरे वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। तो अभी देखो मैं इस a को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया और इसे सेव करके रन करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे जो आपको तीनों डेटा दिख रहा है, 5, अमित और a, ये तीनों डेटा आपको प्रिंट होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। सो देखो मैंने इसे रिलोड किया और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या क्या प्रिंट हो गया। देखो आपका पहला डेटा नंबर वाला भी प्रिंट हो गया, दूसरा देखो आपका स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गया, और तीसरा आपका कैरेक्टर भी प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन यही तीनों डेटा एक साथ अगर मैं यहाँ लिख देता तो क्या ये प्रिंट होता, ये प्रिंट नहीं होता। अगर मैं कॉमा दे के इसमें भी लिख दूँ तो ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आप क्या कर सकते हो, जब आप एरे वेरिएबल बनाते हो तो वहाँ पे आप जितने मर्जी उतने डेटा को स्टोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितने वेरिएबल्स मीन्स जितने डेटा होंगे आपके यहाँ पे, उतना ही मेमोरी ब्लॉक आपको इस वेरिएबल को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि जो a वेरिएबल है, ठीक है, इस a वेरिएबल को कितने मेमोरी ब्लॉक मिले होंगे, रैम में 3 मेमोरी ब्लॉक मिले होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इस वेरिएबल में कितने डेटा असाइन है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एरे क्यों बनाया जाता है और एरे का क्या यूज़ होता है। और इसी एरे के रिगार्डिंग मैं आपको एक टास्क कमेंट कर रहा हूँ, जिसे कि आपको बनाना है। आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्म बनाना है और इसके अंदर कई सारे आपको इनपुट फील्ड को इस तरह से बनाना है, ठीक है। और जो भी यूज़र इस इनपुट में टाइप करेगा उसे आपको एक एरे वेरिएबल बनाना है और उस एरे वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर करके उसे प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब आपको ये बात तो सारी पता ही है कि किस तरह से यूज़र जो ये इनपुट बॉक्स होता है इसके अंदर की वैल्यू को किस तरह से निकाल करके किसी भी वेरिएबल में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इस इनपुट की जो भी वैल्यू होगी उसे निकालना है और एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर, एरे वेरिएबल के अंदर, ठीक है, ठीक है, एक एरे वेरिएबल के अंदर आपको क्या करना है, उसे स्टोर करना है और फिर उस एरे को आपको प्रिंट करवा के देखना है, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं ये समझूंगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको सही से समझ में आ रहा है, ओके। सो इसके आगे के एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।